रवीश कुमार को तरह तरह की शिकायतें हैं। देखा जाए तो रवीश पिछले 10 वर्षों से इतनी शिकायतें कर चुके हैं कि उन्हें अब अपना नाम बदलकर शिकायत कुमार कर लेना चाहिए। वैसे भी शिकायत उर्दू शब्द है, तो रवीश इस नाम के साथ एक्स्ट्रा सेकुलर लगेंगे। पर रवीश की शिकायतों को सुनकर कहा जा सकता है कि उनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चूंकि भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया, इसलिए रवीश को शिकायत होना लाजमी है। पर शिकायत कुमार की समस्या तो ये है कि वे सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते कि भारतीय सेनाओं के आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले से वे आहत हुए हैं। यही कारण है कि वे अपनी शिकायतें करने के लिए अलग अलग बहाने बना रहे हैं। जैसे उन्हें शिकायत है कि सेना के इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया। सेना और सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर ही कहा गया, लेकिन यह नाम किसने रखा, कैसे रखा गया, क्यों रखा गया? देखिए, सेनाओं के ऑपरेशन सरकारी दस्तावेज का हिस्सा बन जाते हैं, और जब वे सरकारी दस्तावेजों का हिस्सा बनेंगे तो जाहिर है कि उन्हें देश के इतिहास से मिटाया नहीं जा सकेगा। और चूंकि ये दस्तावेज देश के औपचारिक इतिहास का हिस्सा रहेंगे, तो रवीश कुमार जैसे नैरेटिव कलाकारों को अपनी शाब्दिक जादूगरी से ये स्थापित करने में दिक्कतें आएंगी कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हिंदू नागरिकों की शिनाख्त करके नहीं मारा गया था। वे इस बात को नकार नहीं पाएंगे कि उन्हें केवल इसलिए मारा गया था क्योंकि वे हिंदू थे। रवीश कुमार और उनके कुनबे के लोगों को इस नाम ऑपरेशन सिंदूर से इसलिए ही शिकायत है क्योंकि ये जानते हैं कि सिंदूर और किसी धर्म या मजहब की महिलाएं नहीं लगाती, केवल हिंदू महिलाएं ही लगाती हैं। इन्हें एक और शिकायत ये है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। ये बात गोदी मीडिया सूत्रों के हवाले से क्यों उछल रहा है? आखिर गोदी मीडिया को कौन सूत्र बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने रखा? रवीश कुमार ये कहते हुए पत्रकारिता के अपने दिनों को मिटाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। क्या रवीश कुमार ये भूल गए कि अपनी तथाकथित पत्रकारिता के दौर में उन्होंने और उनके चैनल ने सूत्रों का हवाला देकर कितनी और कैसी कैसी मनोहर कहानियां गढ़ी थी? क्या रवीश कुमार ये कह सकते हैं कि मीडिया में सूत्र बोलकर कुछ होता नहीं है? वे नहीं कहेंगे, क्योंकि वे कहेंगे तो सोशल मीडिया पर उन्हें आईना दिखा दिया जाएगा। ये साबित कर दिया जाएगा कि उनके और उनके चैनल के दिनों की 40% स्टोरी सूत्रों का हवाला देते हुए की गई। रवीश कुमार ने पूछा कि गोदी मीडिया को कौन सूत्र बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया? अरे रवीश जी, जब आपने मीडिया के बहुत बड़े सेक्शन को गोदी मीडिया नाम दे ही दिया है, तो फिर इस सवाल का क्या महत्व है कि उनके सूत्र कौन है? आपकी तथाकथित यूट्यूबीय पत्रकारिता का बड़ा हिस्सा तो गोदी मीडिया को गाली देने पर टिका हुआ है, और आप उसी गोदी मीडिया के तौर तरीके पर सवाल भी करेंगे। क्या विडंबना है! आपको ये भी शिकायत है कि मीडिया अपनी रिपोर्टिंग में आवाज में उतार चढ़ाव के साथ भावावेश पैदा करने की कोशिश कर रहा है। रवीश जी, ये क्या पहली बार हो रहा है? भावावेश और लहजे में उतार चढ़ाव का सहारा आपने अपनी रिपोर्टिंग और ओपिनियन मेकिंग में जीवन भर लिया है। आप भूल गए कि आपने अपने टीवी पत्रकारिता के दिनों में क्या क्या किया है? आपको याद दिलाएं हम याद दिलाने पर उतर आए तो हमें तो 200 एपिसोड का सीरियल बनाना पड़ेगा। आप भूल गए कि कैसे आपने अपनी स्क्रीन काली की थी और कहा था कि यही आज की सच्चाई है। इस चीख को पहचानिए, इस चिल्लाहट को समझिए, इसलिए मैं आपको अंधेरे में ले जा रहा हूँ। कोई तकनीकी खराबी नहीं है, आपका सिग्नल बिल्कुल ठीक है। ये अंधेरा ही आज के टीवी की तस्वीर है। आप भूल गए कि कैसे आपने घंटी बजाते हुए नौटंकी की थी। आप भूल गए कि कैसे कैमरा और माइक लेकर हिंडन नदी के किनारे एंडरसन को खोजने के लिए की गई नौटंकी वाली पत्रकारिता की थी। एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा। एंडरसन! आप भूल गए कि कैसे आपने बबलू टपलू वाली कविता पढ़ी थी। देश में बड़ी बड़ी खबरों के बीच बबलू भाग गया। देखिए रवीश जी, आपको सच में तो ये समस्या है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर सरकार ने हिंदुओं की हत्या का बदला लिया है। आपको यही शिकायत है, पर आप खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। अपने नैरेटिव के चक्कर में आप ये बात जानबूझकर भूल रहे हैं कि हिंदुओं की शिनाख्त करके उन्हें मारा गया, कलमा पढ़वाकर उनका टेस्ट लिया गया, पैंट उतरवाकर उनकी पहचान की गई। आप ये बात याद नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा होने से आपके अपने एजेंडे को धक्का लगेगा। ये सुविधावाद का खेल आप इतने लंबे समय से खेल रहे हैं कि अब आप चाह कर भी इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि अब यही सुविधावाद आपकी रोजी रोटी का जरिया है। हाँ, ये संदेश आप देते रहे हैं कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं और भारतवर्ष को इसके लिए आपका एहसानमंद होना चाहिए। पर भारतवर्ष ये जानता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करते रहे हैं, और यही कारण है कि आपको बार बार ये दावा करना पड़ता है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। और रही बात सिंदूर की, तो वो डायलॉग है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रवीश बाबू। क्या गलत है? अच्छा, सही डायलॉग ये है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। चलिए, एक ही बात। वैसे भी शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है, रवीश हो या रमेश। अरे जयराम रमेश की बात कर रही हूँ मैं।
तो रवीश हो या जयराम रमेश, एक ही बात है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन रवीश कुमार की एजेंडे वाली पत्रकारिता को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने हमारा अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।